दोस्तों इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2023 के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफिस का एफडी स्कीम काफ़ी चर्चा में है क्योंकि जनवरी 2023 के बाद से सरकार ने बेसिकली जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के चौथे क्वार्टर में इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। अगर अभी आप या पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के लिए, क्या ज़रूरी एलिजिबिलिटी है, कितना पैसा देना होगा, कितने का लाभ मिलेगा, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो भारत का कोई भी नागरिक पोस्ट ऑफिस में जाकर यह एफडी अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप माइनर हैं तो भी यह फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। हालांकि अगर आप 10 साल से बड़े हैं तो आप अपने लिए यह फिक्स डिपॉजिट खुद से करवा सकते हैं। अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो उस स्थिति में आपको अपने गार्जियन की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में सिंगल और जॉइंट दोनों अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। अगर आप एक एनआरआई हैं या फिर कोई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो वे इस फिक्स डिपॉजिट का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ज़रूरी एलिजिबिलिटी यही थी, कोई भी नागरिक इसका लाभ ले सकता है, इंक्लूडिंग माइनर्स भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आप कितने साल के लिए पैसे जमा करवा सकते हैं, आपको कितने साल के लिए पैसा जमा करवाना होता है। तो इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। उतने समय के लिए आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा फिक्स करवाएंगे। आप जितने ज़्यादा समय के लिए पैसा फिक्स करवाएंगे आपको इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसी में हम मैच्योरिटी पीरियड की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल जो भी ऑप्शन चुनेंगे उतने समय बाद आपका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होगा और आपको इसका लाभ मिल जाएगा। इस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे आप सालाना अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। इसी मैच्योरिटी पीरियड में एक बात आती है कि प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि अगर आपने एक बार यह एफडी करवा लिया और फिर बीच में आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए इसमें क्या विकल्प हैं। तो हाँ, आप इसमें समय पूरा होने से पहले यह एफडी तुड़वा सकते हैं, पर उस स्थिति में आपको जो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपके पैसों पर उतने का ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में आपको मिनिमम कितने पैसे जमा कराने होते हैं या फिर आप मैक्सिमम कितना पैसा जमा करा सकते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम सीमा है वह 1000 रुपये की है। आपको कम से कम 1000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करवाना होगा। वहीं अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितने भी पैसे हैं, आप जितने भी पैसे का फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के अंतर्गत करवा सकते हैं और उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा उस हिसाब से आपको उसका लाभ मिलेगा। हाँ, आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे वह 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और बात आ जाती है कि इस एफडी स्कीम के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि इसमें आपको जो पैसे मिलेंगे उस पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अब हम इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम की सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इसका इंटरेस्ट रेट। ऑफकोर्स अभी यह चर्चा में ही इसीलिए है क्योंकि जनवरी 2023 के बाद से इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम पर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हुई है। तो इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात करें तो अगर आप 1 साल के लिए यह एफडी करवाते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के या 5 साल के लिए, तो उनमें आपको इंटरेस्ट रेट अलग अलग देखने को मिलता है। सभी को एक एक करके देखो तो 1 साल के लिए अगर आप यह फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको पहले इस पर इंटरेस्ट रेट 5.50% का मिलता था। अभी आपको 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 6.60% का मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए यह फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो इस पर पहले इंटरेस्ट रेट 5.70% का मिलता था। अभी यह इंटरेस्ट रेट बढ़कर 6.80% हो चुका है। इसके बाद अगर आप 3 साल के लिए यह फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो पहले आपको इंटरेस्ट रेट 5.80% के हिसाब से मिलता था। अभी यह बढ़कर 6.90% का हो गया है। अब सबसे लास्ट में अगर आप 5 साल के लिए यह फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो इस पर पहले आपको 6.70% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। अभी 5 साल के इस फिक्स डिपॉजिट पर आपको 7.0% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यही थे बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट। 1 साल के लिए 6.60%, 2 साल के लिए 6.80%, 3 साल के लिए 6.90% और 5 साल के लिए 7%। अगर आप अभी यानी कि जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च तक यह फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लाभ मिलेगा। अब हम इस इंटरेस्ट रेट और यह जो फिक्स डिपॉजिट है इससे संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने कहा, यह जो इंटरेस्ट रेट है यह जनवरी से लेकर मार्च तक वैलिड है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लास्ट क्वार्टर में जब अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उस पर इस इंटरेस्ट रेट में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा इस फिक्स डिपॉजिट पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे चाहे तो फिक्स
फिक्स डिपॉजिट करवाने वाला हर साल अपने सेविंग अकाउंट में प्राप्त कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वह उसके अकाउंट में ही रहती है, लेकिन उस इंटरेस्ट के अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी आपने जितना का फिक्स डिपॉजिट करवाया होगा उसी पर एक निर्धारित इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वह पूरे फिक्स डिपॉजिट की अवधि के दौरान समान रहता है। आप जब एफडी करवाएंगे तो उस दौरान शुरुआत में उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पूरे अवधि के दौरान आपको उतना ही फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी पूरा होने पर अगर आप मैच्योरिटी अमाउंट नहीं निकालते हैं तो फिर आपको जो उस अमाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलता है तब तक जब तक आप इसे एक्सटेंड नहीं करते हैं। यानी कि एक बार मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बाद आपको जो भी पैसे हैं उसे निकालना होगा। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाया होगा और जब अवधि पूरी हो गई, आपको पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे और 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। उस पर इंटरेस्ट के साथ जो पैसा बनेगा वह पूरा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और उस समय जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा आपको उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 साल के लिए आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वह बढ़ जाएगी, और उसके पूरे होने पर आपको बाद में दोनों का लाभ मिलेगा। अब इस फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे हम अमाउंट के साथ एक एग्जांपल से समझे तो मान के चलिए कि आप 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। तो अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो चूँकि 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.6% है, तो उस हिसाब से आपको 1 लाख पर 6,775 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, और 1 साल की अवधि जब पूरी हो जाएगी तो आपको कुल मिलाकर 1,06,775 रुपये मिलेंगे। इसके बाद अगर आप 2 साल के लिए उसी 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो चूँकि उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8% का है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट में ये जो 6.8% का इंटरेस्ट रेट है ये ईयरली है, तो 2 साल में आपको कुल मिलाकर 13,950 रुपये मिलेंगे, और यानी कि जब मैच्योरिटी पूरी होगी तो आपको कुल मिलाकर के 1,13,950 रुपये मिलेंगे। अब अगर आप 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसी 1 लाख पर, तो सालाना आपको ईयरली इंटरेस्ट रेट 6.9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और उस पर जो आपको कुल अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा वह 21,241 रुपये है। इस तरह कुल मिलाकर आपको मैच्योरिटी पूरा होने पर 1,21,241 रुपये मिलेंगे। इसके बाद सबसे अंत में आ जाता है 5 साल के लिए। अगर आप उसी 1 लाख को 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको ईयरली इंटरेस्ट रेट 7% के हिसाब से मिलेगा। इसमें आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वह कुल मिलाकर 35,929 रुपये मिलेंगे। जब मैच्योरिटी पूरी होगी तो आपको कुल मिलाकर 1,35,929 रुपये मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने पहले कहा था कि वह जो इंटरेस्ट रेट बनता है उसे आप ईयरली अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो वो आपके अकाउंट में वो रहेगी, हालांकि उस पर आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो यह आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो ईयरली इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, वरना आप उसे छोड़ सकते हैं। तो यह सारी कुछ ज़रूरी बातें थी इसी पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2023 से रिलेटेड। हमने इसके बारे में सभी बातों के बारे में यहाँ डिस्कस किया। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन करवा सकता है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए देने होंगे, कितने का लाभ मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन सभी के बारे में। अगर आपको इस पोस्ट ऑफिस स्कीम 2023 के बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट और इस स्कीम की जानकारी और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं डेडिकेटेड इसी पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2023 पर। इस आर्टिकल में आपको इससे संबंधित हर ज़रूरी बात देखने को मिल जाएगी। यह एफडी स्कीम क्या है, पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2023, इससे रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं, इसके अलावा जो बढ़ी हुई ब्याज दरें हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया ही, तो यहाँ आप उन सभी की जानकारी ले सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसमें आपको कौन कौन से एडिशनल फीचर देखने को मिलते हैं, इस तरह की सभी जानकारी आप इस आर्टिकल से ले सकते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से यह आर्टिकल विजिट करके पढ़ सकते हैं और इसकी जानकारी और ज़्यादा डिटेल में ले सकते हैं। इसके अलावा इसी आर्टिकल के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल लिंक मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है पोस्ट ऑफिस के लिए, उसका लिंक है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें अगर आप नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट इस ऑप्शन पर जाएंगे, बेसिकली जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसे ही टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। यानी कि नाम से आप समझ सकते हैं कि एक निर्धारित समय के लिए आपको पैसा फिक्स कराना होता है और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लाभ मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इससे रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप हर एक छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं, कौन खुलवा सकता है, डिपॉजिट, मैच्योरिटी, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, प्लेजिंग ऑफ टीडी अकाउंट, इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी बातें हैं उनकी जानकारी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी और ज़्यादा विस्तार में चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और ये जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर यह पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है इसके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। तो अप्लाई करने के दोनों तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 2018 के बाद से जो
इंडिया पोस्ट है उनकी नेट बैंकिंग की सर्विस भी चालू है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस के केस में ज़्यादातर यह होता है कि लोग ऑफलाइन अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें उन्हें जाकर यह जो बेसिकली फ़िक्स डिपॉजिट का अकाउंट है उसे खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म भरना होता है और फिर जो वो अमाउंट फ़िक्स कराएंगे उसे एक स्लिप के साथ जमा कराना होता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप यह पोस्ट ऑफिस का फ़िक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर किस तरह से फॉर्म भरकर खुलवा सकते हैं, इसकी डिटेल से बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पोस्ट ऑफिस FD स्कीम 2023 से संबंधित इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।